Hello students, welcome on my channel. I'm your teacher Farha Arif. Today I am going to tell you about protocols. Protocols refers to a set of rules that coordinate the exchange of information. Both the sender and the receiver should follow the same protocol to communicate data. Protocols are set of rules that allow electronic devices to communicate with each other. These rules include what type of data they may transmitted, what commands are used to send and receive data, and how data transfer are confirmed. Now try to understand it in easy manner. Just like a language. A language have some rules or vocabularies. Because of that, two person easily communicate in a same language. Just like if two devices uses the same protocol, so they can easily communicate or they can easily transmit data to each other. अगर दो डिवाइसेस सेम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगी तो वो आपस में ईज़िली कम्युनिकेट कर सकती हैं और ईज़िली किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं. सो इन अ जनरल वे प्रोटोकॉल कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो इंटरनेट पर किसी भी तरह के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल that's work for internet, that works on internet. So in this class we are going to discuss some important protocols. So the first protocol is HTTP, hypertext transfer protocol, a protocol that transmit hypertext over network. This is the underlying protocol used by the World Wide Web, and this protocol defines how messages are formatted and transmitted and what action web server and web browser should take in response to various commands. HTTP हमारी ऐसी प्रोटोकॉल होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी तरह के हाइपर टेक्स्ट को किसी नेटवर्क पर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मींस कि वर्ल्ड वाइड वेब अगर हमें किसी भी तरह के मल्टीमीडिया डेटा या हाइपर टेक्स्ट टाइप डेटा को ट्रांसमिट करना है या एक्सेस करना है तो जिस प्रोटोकॉल की हमको नीड होती है वो प्रोटोकॉल हमारी HTTP होती है. जब भी हम किसी वेब ब्राउज़र को किसी भी वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस राइट करते हैं, तो अगर हम राइट कर रहे हैं तो भी और अगर हम राइट नहीं कर रहे हैं तो जो वेब ब्राउज़र होता है वो खुद से उस वेब एड्रेस के आगे HTTP को ऐड कर देता है. जैसे कि हमने देखा होगा, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल एक्सेस कर रहे हैं तो हम लिखते हैं, अगर वेब ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में हम लिखते हैं www.google.com और इंटर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमको दिखाई देता है कि www से पहले लिख कर आ जाता है HTTP. HTTP इसलिए लिख कर आ जाता है क्योंकि HTTP ही वो प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम किसी हाइपर टेक्स्ट को या किसी मल्टीमीडिया टाइप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ऑन इंटरनेट. Now move on next protocol, that is HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. This is an extension of Hypertext Transfer Protocol. It is the protocol where encrypted HTTP data is transmitted over the secure connection. HTTPS प्रोटोकॉल भी सेम HTTP प्रोटोकॉल की तरह ही वर्क करती है, लेकिन क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ है S जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर, मतलब ये HTTP की तरह तो काम करती है, HTTP वाला ही काम करती है, लेकिन इन अ सिक्योर मैनर. सिक्योर मैनर में कैसे करती है? जो HTTPS होती है वो HTTP के डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है. इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करना मीन, जैसे अगर हम किसी डेटा को, एक नॉर्मल डेटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसी को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन. मीन्स अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमने एक वर्ड लिया वेब, WEB वेब. अगर आप कहीं भी लिखा देखते हैं वेब तो आप उस वर्ड को ईज़िली रीड कर सकते हैं और उसकी मीनिंग भी समझ सकते हैं. लेकिन अगर कहीं पर आपको लिखा दिख जाए XFC तो क्या आप समझ सकते हैं XFC का मीन क्या होता है? उसको शायद आप इजीली प्रोनाउंस भी ना कर सकें और ना ही आप उस वर्ड को इजीली समझ सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपको एक रूल बता दूं जिसकी हेल्प से मैंने वेब वर्ड को ही
XFC में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप इजली समझ सकते हैं कि ये वेब ही राइट है, जब क्योंकि XFC लिखने का भी सेंस यही है कि मैं लिखना चाह रही हूँ वेब। मैंने क्या किया है, हर अल्फ़ाबेट का जस्ट सक्सेसर अल्फ़ाबेट राइट कर दिया है। जैसे W का सक्सेसर X, E का सक्सेसर F, B का सक्सेसर C। तो चाहे हम लिख दें WEB वेब, तो ये आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट है, और अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं XFC, जो कि एक कोडेड फॉर्म है। अब जो कोडेड फॉर्म है, अगर हमारा डेटा इस वे में ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई भी पर्सन उसको ईजिली समझ नहीं सकता है। तो इनक्रिप्शन मीन यही होता है, एक नॉर्मल डेटा को या एक जनरल डेटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो HTTPS होती है वो सेम इनक्रिप्शन पैटर्न नहीं फॉलो करती है। ये जस्ट मैंने आपको इनक्रिप्शन वर्ड समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि HTTPS जो होती है वो हर वर्ड का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट राइट करके और डेटा को ट्रांसफ़र कर देती है। ये तो एक एग्जांपल है कि इनक्रिप्शन होता क्या है। तो जो HTTPS होती है वो हमारे डेटा को सिक्योर रखने के लिए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो होता है वो ज़्यादा सेफली ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू HTTP प्रोटोकॉल। सो नाउ मूव ऑन द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS. So the first difference between the HTTP and HTTPS is HTTP is a system for transferring information over internet without any security feature, while HTTPS is a system of transferring information with SSL that encrypt and send information over the secure connection, making it hard to steal. जो HTTP प्रोटोकॉल होती है वो डेटा को एक नॉर्मल वे में या एक सिंपल वे में ट्रांसफ़र करती है विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो HTTPS होती है वो हमारे डेटा को ज़्यादा सिक्योर मैनर में ट्रांसफ़र करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करती है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट डिफरेंस। HTTP इज़ अ useful for sending non-sensitive information, while HTTPS is used for transferring or exchanging sensitive information. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें किसी भी तरह के सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम चाहेंगे कि हमारा वो डेटा सेफ़ एंड सिक्योर रहे। तो जो HTTPS होती है वो हमारे डेटा को ज़्यादा सेफली ट्रांसमिट करती है, इसलिए जो HTTPS होती है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए यूज़ की जाती है। उसकी जगह जो HTTP होती है वो हमारे नॉन सेंसिटिव डेटा को या नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS इज़ HTTP is generally used for blogs, entertainment information and general articles, etc., while HTTPS is used for exchanging information such as login details, bank details, payment details, etc. वही बात हो रही है सेंसिटिव डेटा एंड नॉन सेंसिटिव डेटा। जो HTTP होती है वो नॉन सेंसिटिव डेटा को सेंड करने के लिए या यूज़ करने के लिए यूज़ होती है, सेंड करने के लिए यूज़ होती है। HTTP जो होती है वो किसी भी तरह के ब्लॉग्स को या किसी भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड डेटा को सेंड करने के लिए या एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो HTTPS होती है वो हमारे सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर हमको कहीं पर अपनी बैंक डिटेल शेयर करनी है या लॉगिन डिटेल शेयर करनी है या कहीं पर अपने कार्ड की डिटेल शेयर करनी है, तो उस सेंस में हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं HTTPS। सो माई सजेशन इज़ अगर आप किसी तरह के बैंक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप हमेशा जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसके URL में स्टार्टिंग में HTTP की जगह HTTPS राइट किया करें। इसकी वजह से आपका जो डेटा होगा वो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर होगा। सो आई होप
आपको HTTP और HTTPS बेटर वे में समझ आए होंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, दैट इज टेलनेट। Telnet is mainly used for remote logging process. It is an internet utility that lets you log onto remote computer system. जो टेलनेट प्रोटोकॉल होती है वो बेसिकली यूज़ होती है रिमोट लॉगिन प्रोसेस के लिए। रिमोट लॉगिन क्या होता है? रिमोट लॉगिन इन द सेंस, जैसे हम समझते हैं रिमोट वर्ल्ड, जैसे हमारे टीवी का, एसी का या किसी भी ऐसी डिवाइस जो हम यूज़ कर रहे हैं जो विद द हेल्प ऑफ रिमोट हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको उस डिवाइस को जाके टच करने की नीड नहीं होती है, बल्कि हम काफ़ी डिस्टेंस से ही विद द हेल्प ऑफ रिमोट उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने टेलीविज़न की, तो हमको टेलीविज़न पे जो बटन बने होते हैं उनको जाकर क्लिक करने की नीड नहीं होती है, बल्कि हम अपने रिमोट के बटन्स की हेल्प से ईजिली अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। यही होता है रिमोट लॉगिन। मीन्स कि किसी भी डिवाइस पे मूव किए बिना या किसी भी डिवाइस को टच किए बिना किसी दूसरी डिवाइस की हेल्प से उस डिवाइस को एक्सेस करना या ऑपरेट करना। जैसे दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों कंप्यूटर अगर काफ़ी डिस्टेंस पे हैं या कहीं अलग अलग रखे हुए हैं, हम अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे सिस्टम को अगर रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो हम अपने सिस्टम पर ईजिली उस सिस्टम के डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं और उस सिस्टम में चाहें तो कोई न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ एक्शन जो हम उस सिस्टम पे जाने के बाद, उस सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद परफॉर्म कर सकते थे, वो सारा एक्शन अब हम अपने सिस्टम से ही परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट ही वो प्रोटोकॉल होती है जो दो कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने में हेल्प करती है। मीन्स कि अगर हम किसी भी दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस टाइम जो प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर को रिमोटली एक दूसरे से एक्सेस करने में हेल्प करती है, वो प्रोटोकॉल हमारी होती है टेलनेट। नेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, SSH. This is telnet-like protocol in functionality, but it is a secure protocol compared to telnet. SSH is also a remote login protocol that logs into remote machine via a shell where all the data between the client and server is encrypted. SSH प्रोटोकॉल भी जस्ट लाइक अ टेलनेट प्रोटोकॉल ही होती है। इसका काम भी किसी कंप्यूटर को रिमोटली लॉगिन करने के लिए ही होता है, बट जैसे डिफरेंस था HTTP और HTTPS में कि HTTPS भी HTTP की तरह ही वर्क करती थी बट इन अ सिक्योर मैनर, वैसे ही सिक्योर शेल प्रोटोकॉल भी टेलनेट प्रोटोकॉल वाला ही वर्क परफॉर्म करती है, टेलनेट प्रोटोकॉल की तरह ही वर्क परफॉर्म करती है बट इन अ सिक्योर मैनर, या हम कह सकते हैं इन अ इनक्रिप्टेड वे। सो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल भी दो कंप्यूटर्स को रिमोट लॉगिन के थ्रू कनेक्ट करने में हेल्प करती है, और बट इन अ सिक्योर मैनर या इन अ इनक्रिप्टेड फॉर्म। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज SCP, Secure Copy Protocol. The SCP protocol allow you to transmit files from one machine to another over internet with the encryption benefit of SSH. It offers own set of command option for secure copying of files across two connected machine over internet. जो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल होती है वो वर्क करती है SSH प्रोटोकॉल के साथ ही, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल के साथ ही, क्योंकि सिक्योर शेल प्रोटोकॉल ने हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी थ्रू रिमोट लॉगिन, बट सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उन दो डिवाइसेस के बीच में या उन दो कंप्यूटर्स के बीच में ईजिली किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए या सिक्योर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर हमें दो कंप्यूटर्स को हमने विद द हेल्प ऑफ SSH सिक्योर मैनर में कनेक्ट कर रखा है, तो अब अगर हमें उन सिस्टम के बीच में किसी भी तरह के डेटा को कॉपी करना है इन अ सिक्योर मैनर, तो जो प्रोटोकॉल फॉलो होती है वो प्रोटोकॉल होती है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
SMTP नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मीन्स एक ऐसी प्रोटोकॉल जो सिंपली मेल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है. So now see the definition. The definition is, this is the protocol used for sending email over the internet. It is used when you send email to another recipient. जो SMTP होती है वो एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो यूज़ होती है अगर हम इंटरनेट पर किसी भी तरह के ईमेल को सेंड कर रहे हैं, और SMTP की हेल्प से ही हम ईज़िली किसी मेल को अपने किसी भी ईमेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू अनदर रिसिपिएंट. सो सिंपल मेल ट्रांसफ़र, मेल को सिंपली ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है उसी को हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. Now move on the next protocol, that is IMAP, Internet Message Access Protocol. It is an internet standard protocol used by email client to retrieve email message from a mail server. नाम से पता चल रहा है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इंटरनेट पर किसी भी मैसेज को एक्सेस करने में जो प्रोटोकॉल हेल्प करती है वही हमारी IMAP प्रोटोकॉल होती है. और इंटरनेट पर मैसेज, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके ईमेल्स होते हैं वो भी जस्ट लाइक मैसेजेस होते हैं. तो यहाँ पर मैसेज वर्ड से सेंस है ईमेल. तो IMAP जो प्रोटोकॉल होती है वो एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल होते हैं या एक ऐसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है जो यूज़ होती है अगर हम अपने सिस्टम पर किसी भी तरह के मेल को एक्सेस करना चाहते हैं. ध्यान से समझिएगा डिफरेंस बिटवीन SMTP एंड IMAP. जो SMTP होती है वो मेल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है और जो IMAP होती है वो मेल को एक्सेस करने में हेल्प करती है. मींस अगर हम किसी पर्सन को कोई मेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस सेंस में जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. लेकिन अगर किसी पर्सन ने हमको कोई मेल ट्रांसफ़र किया है और अगर अब हम उस मेल को एक्सेस करना चाह रहे हैं उस टाइम में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है वो होती है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. सो आज के क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल डिस्कस किए हैं. इन नेक्स्ट क्लास वी ऑल्सो डिस्कस सम मोर प्रोटोकॉल्स. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर. हैव अ नाइस डे.